हेडिंग डालना बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ओके बेटा, शॉर्ट फॉर्म है इसका एमओटी। समझने की कोशिश करना, हल्के में नहीं लेने का। देखिए बेटा, एमओटी के थ्रू भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन वीबीटी से एक्सप्लेन किए। किससे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब किससे करने वाले हैं? एमओटी से। तो जब ऑलरेडी वीबीटी आपके पास है तो फिर एमओटी की क्यों जरूरत पड़ी, इस बात पे ध्यान देना है। नहीं आया समझ में? जब ऑलरेडी आपके पास क्या है बेटा? वीबीटी है। भाई वीबीटी के थ्रू बेटा आप N2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, Br2 मॉलिक्यूल है, I2 मॉलिक्यूल है। दे आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल है बेटा? तो बेटा वीबीटी के थ्रू इन सब मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किए, आपने किए, मैंने लिखवाया नोट्स। ओके, अब बेटा ये है बेटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके फॉर्मेशन को हमने वीबीटी से एक्सप्लेन किए। एज वेल एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा आप जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, CO2 है, SO3 है, PCl5U है, SF6 है, और ऐसे न्यूमरस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हजारों हो सकते हैं। इनके भी फॉर्मेशन को हमने एक्सप्लेन किए। किससे बेटा? वीबीटी से। अब बेटा बात कर रहा हूं मैं एमओटी का। बेटा एमओटी के थ्रू ध्यान देना अच्छे से, हम लोग केवल वनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक एमओटी 12th में, 12th लेवल तक या कंपटीशन लेवल तक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब ध्यान देना बेटे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्यों लाई गई, जबकि ऑलरेडी आप वीबीटी से इन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छे समझना है, मजा ले थ्योरी का। जब ऑलरेडी आप वीबीटी से इन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिर एमओटी की आवश्यकता या जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा वीबीटी मॉलिक्यूल के कुछ कैरेक्टर को, कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन, इनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अदर प्रॉपर्टीज लाइक स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल बेटा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको बेटा कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है? वीबीटी। इनके फॉर्मेशन को बना रहा है कि यार ये वीबीटी के थ्रू, वीबीटी बोलता है मेरे थ्रू, मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू ये मॉलिक्यूल आप बना सकते हैं बेशक, लेकिन ये मॉलिक्यूल कितने स्टेबल होंगे, ओके, ये कौन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? वीबीटी। अच्छे समझना बेटा। दूसरी बात, ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, कौन से? डाई एटॉमिक। ये पैरामैग्नेटिक होंगे या डाई मैग्नेटिक, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये एट्रैक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगे। जनरली दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिस्पॉन्स देते हैं। आ रहा है समझ में? तो बेटा वीबीटी के थ्रू आप ये नहीं समझा सकते कि ये जो मॉलिक्यूल है डाई एटॉमिक, ये पैरामैग्नेटिक होंगे या डाई मैग्नेटिक होंगे। तो बेटा सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ एमओटी की बात कर रहा हूं मैं कि एमओटी क्यों लाई गई, जबकि ऑलरेडी वीबीटी से आप इन मॉलिक्यूल को बना रहे हो। तो वीबीटी नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है बेटा, पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल।
ठीक है, वीबीटी नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ये पहला पॉइंट। वीबीटी केवल फॉर्मेशन को बता रहा है कि कुछ कैरेक्टर्स नहीं बता रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट, सेकेंड हुआ बेटा थर्ड। बेटा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, कोई मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, कोई मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, ये कौन एक्सप्लेन नहीं करता बेटा? वीबीटी। जो बनता है उनको बनाएगा, लेकिन जो नहीं बन रहे वो क्यों नहीं बन रहे इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। कौन? वीबीटी। नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल। वीबीटी नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल। जैसे बेटा आपको ऐसे मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, Ne2 नियान का डायटॉमिक आपको नहीं मिलेगा, H2 इस टाइप के आयंस आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बेटा? वीबीटी। दोनों थ्योरियां से ये तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाँ, जब आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का स्टडी करना है, किसका स्टडी करना है, तो आपको वीबीटी के शरण में ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपको डायटॉमिक मॉलिक्यूल का स्टडी करना है तो आप वीबीटी के थ्रू भी कर सकते हो और एमओटी के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा प्रिफर किसको करेंगे? एमओटी को करेंगे। अच्छे से क्लियर कर लेना, एमओटी के ज़्यादा करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे IIT JEE मेडिकल एग्जाम्स में जब एमओटी से आंसर लगाओगे। वीबीटी से भी लगभग वही आंसर आते हैं जो एमओटी से आते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर लाइक स्टेबिलिटी, लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और कोई मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा ये कौन एक्सप्लेन नहीं करता बेटा? वीबीटी। एक फोर्थ पॉइंट और बात करूंगा मैं, जिसके जो एमओटी इसको सपोर्ट करता है। तो बेटा हमने जैसे N2 में एनियन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे पता चला? नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5u। तो ऑक्टेन कंप्लीट करेंगे कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। कौन बताया ये? वीबीटी। O2 में OO के बिटवीन डबल बॉन्ड है। वाई डबल बॉन्ड? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे दिमाग लगाया करो। F2 में FF के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। वाई सिंगल बॉन्ड? क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 1 बॉन्ड बनाएगा। ये वीबीटी बता रहा है। लेकिन बेटा ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल से आयन देखे गए हैं। ये कैसे बॉन्ड है बेटा? 3। ये कैसे बॉन्ड है बेटा? 2। ये कैसे बॉन्ड है बेटा? 1। ये कंप्लीट नंबर है क्या? फ्रैक्शनल नंबर बॉन्ड सुने हो आपने? आपने 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मैक्सिमम 2 एटम के बिटवीन 3 बॉन्ड हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अगर आप 4 बॉन्ड बनाने जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाता है। क्या बेटा? तो याद रखना, जब भी आप वीबीटी की बात करते हो या एमओटी से भी बात करूं मैं, तो मैक्सिमम 2 एटम के बिटवीन 3 बॉन्ड हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट ऑक्टेंट रूल। आ रहा है समझ में? लेकिन बेटा अभी ये देखा गया है, बहुत सी ऐसी स्पीसीज आपको मिलेगी जहां बिटवीन 2 एटम 1 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड भी होते हैं। ऐसे जो फ्रैक्शनल नंबर ऑफ बॉन्ड है उनको कौन एक्सप्लेन नहीं करता? वीबीटी। तो एक लास्ट पॉइंट, वीबीटी नॉट एक्सप्लेन क्या बेटा? फ्रैक्शनल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो ये क्या है बेटा? ड्रॉबैक्स। किसके ड्रॉबैक है? बोलो। और इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए क्या लाया है? तो आप सब लोग पहले लिखेंगे नोट्स में, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। चलिए जल्दी लिखिए। अब देखिए बेटा, एमओटी और वीबीटी में खास डिफरेंस क्या है? अच्छा, वीबीटी में मॉलिक्यूल किस प्रोसीजर से बनते हैं? ओवरलैपिंग। तो एमओटी में भी जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो भी किससे बनेगा? ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग दोनों में होती है, कॉमन बात है। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो वहाँ ओवरलैपिंग के पहले क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन मैं यहाँ तो व्यामोटी को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई नहीं करना है, तो बात ही खत्म हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। अब समझना है अच्छे से, ध्यान देना बेटा, इधर समझना। चलिए बेटा, ये N2 मॉलिक्यूल है। मैं इस N2 मॉलिक्यूल को VBT से बना रहा हूं। किससे बना रहा हूं? जो ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में बना के आपको सिखा चुका हूं मैं। फिर इसी N2 को, या N2 एक एग्जाम्पल है मेरे लिए, इसी N2 को मैं फिर किससे बनाऊंगा? MOT से। तो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस आपके दिमाग में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा इसी N2 मॉलिक्यूल को, चलिए N2 मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम, अच्छे समझना टर्मिनोलॉजी को, ये सेकेंड नाइट्रोजन एटम। इज दैट क्लियर? ये क्या बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7। किससे बना रहा हूं? VBT से, जो आपने पढ़ चुके हो, वीडियो में देख चुके हो। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। सेकेंड नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। चलिए ये ऑर्बिटल्स हो गए, इनको ब्लॉक लेवल पे ऐसे बना दे रहा हूं मैं। समझना बेटा, बेसिक चीज को समझना। सॉरी 2p3 समझना बहुत अच्छे से। 1s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल, 2s2 है 2p क्या बेटा 3। क्योंकि बुक से अगर आप पढ़ना चाहोगे ना बेटा, क्या MOT ऊपर से बढ़ती है, आ रहा है समझ में? अच्छे समझना। पहले VBT से मैं किस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, N2। ओके, तो क्या हो रहा है बेटा, ये इनर सेल के ऑर्बिटल्स है, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट, ये आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल, दे आर मे बी पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, लेकिन पूरे नहीं, कौन से, केवल अनपेयर्ड। तो देखो बेटा, ये इनर सेल के ऑर्बिटल है, ये ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट, और ऊपर से पेयर्ड भी है। और VBT के अकॉर्डिंग तो केवल कौन से ऑर्बिटल, अनपेयर्ड। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के अनपेयर्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग और बाइंडिंग। ये भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट। आप इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल का 2p3 लो, ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड 1 1 1 डाले ना, किस रूल से, हुम्स 1 1 1। ये सभी क्या करेंगे बेटा, ओवरलैपिंग। फर्स्ट ओवरलैपिंग एक्सियल, सेकेंड लेटरल, थर्ड लेटरल, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये बन गया कौन सा मॉलिक्यूल, N2। अरे यानी बाइंड हो गए तो N2 बनाना भैया, आ रहा है बेटा समझ में? अब दूसरी बात, ये कौन से ऑर्बिटल है बेटा बताइए, एटॉमिक। अरे ये एटम है ना, नाइट्रोजन क्या है, एटम। तो एटम के जो ये ऑर्बिटल, इनको क्या बोलेंगे आप, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सेकेंड नाइट्रोजन एटम, 3 ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे आप, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कहां के, आउटर मोस्ट सेल के, कौन से, अनपेयर्ड। और कौन सा मॉलिक्यूल बना लिए, N2। तो ये N मीन्स एटम, N मीन्स एटम, तो ये कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक। ये कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक। अब इनने बाइंडिंग की और क्या बनाए, तो N2 मॉलिक्यूल के अंदर भी कौन से ऑर्बिटल है, एटॉमिक। अरे यही ऑर्बिटल है ना, बस ये 3 बाइंडेड फॉर्म में है बस। VBT के अकॉर्डिंग, अच्छे समझना, VBT के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल किस में होते हैं बेटा, एटम में। तो जो ऑर्बिटल किस में होते हैं, क्या नाम उनका, एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल बनने के बाद भी वही ऑर्बिटल होते हैं, नहीं आया समझ में? तो मैं बोलूंगा N2 में कौन से ऑर्बिटल है, तो एटॉमिक, यही ऑर्बिटल है बस, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप फॉर्म में। ओके, MOT क्या बोलता है, अच्छे ध्यान दो, इधर आ जाओ। MOT बोलता है बेटा, जब एटम बाइंड होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में नए ऑर्बिटल्स होते हैं। जब एटम बाइंड होके क्या बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल के अपने इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओए देखो, हेडिंग क्लियर हो रही है, हेडिंग क्लियर हो रही है। VBT क्या बोलता है कि जो ऑर्बिटल एटम के अंदर होंगे, कौन से, एटॉमिक,
वही ऑर्बिटल किसके अंदर होंगे? मॉलिक्यूल के अंदर। एमओटी क्या बोलता है? जो ऑर्बिटल एटम के अंदर है, कौन सा ऑर्बिटल? एटॉमिक। जब ये एटम बाइंडेड होकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर अपने डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होंगे। आ रहा है सर में? मॉलिक्यूल के अंदर उसके स्पेशल ऑर्बिटल्स होंगे, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हेडिंग क्लियर हुई? याद रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मीन्स मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। जैसे वीबीटी में जो ऑर्बिटल एटम में होते हैं वही ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में होते हैं। ये पहली बात क्लियर। अब चलो इस N2 मॉलिक्यूल को मैं अब फिर किससे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या प्रोसीजर है अच्छे से समझना। बस पहली बार में समझ जाओ तो काम हो जाएगा। फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, सेकेंड नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। सेकेंड 1s2 2s2 2p3। बेटा आपको मालूम है एनर्जी इंक्रीज, अरे अब्बा रूल 1s से अधिक एनर्जी 2s, 2s से अधिक एनर्जी 2p। अब्बा सीक्वेंस पता है ना भाई? पढ़ा करो, बहुत पढ़ना होता है। और जिसको याद नहीं आ रहा है पुराना, वो अभी से साइंस छोड़ दे, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसको पुराना याद है बिल्कुल क्लियर कट चकाचक, वो एग्जाम में स्कोरिंग करेगा। ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, किस थ्योरी से मैं N2 बना रहा हूं। अब वीबीटी से बना, कैसे बना समझ में आया? अब किससे बना रहा हूं मैं? समझने का, बोर नहीं होने का। देखो ये कौन से ऑर्बिटल? एटॉमिक। ये कौन से ऑर्बिटल? एटॉमिक। ये कौन से ऑर्बिटल? एटॉमिक। ध्यान दे बेटा, समझना है बेटा, अच्छे से समझना है। वन एस टू 2s2 2 इलेक्ट्रॉन 2p3 1s2 2s2 2p3। यमोटी बोलता है, देखो वीबीटी में कौन ओवरलैपिंग कर रहे थे आप समझना। जब एन मिलकर क्या बना रहे हैं? N2। तो कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दोनों एटम के, आउटर मोस्ट सेल के या वैलेंस सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक? यहां सभी ऑर्बिटल, चाहे वो इनर सेल के हो या चाहे पेयर्ड हो या, ये पहला डिफरेंस किसमें? वीबीटी और जब एमओटी से आप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाओगे तो दोनों एटम के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे इनर सेल के हो या चाहे पेयर्ड हो या, सब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन, तो बेटा ये ओवरलैपिंग करेंगे। अब दूसरा डिफरेंस सुन लो, कैसे करेंगे बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मज़ेदार भी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको बोर लग रहा है तो आपने मजबूरी में साइंस ले लियो। दूसरा डिफरेंस बेटा, वीबीटी में ऑर्बिटल्स को केवल बॉडी माना जा रहा है। एस कैसा होता है? स्फेरिकल। पी कैसा होता है? डम्बल सेल। डी कैसा होता है? डबल डम्बल सेल। तो बेटा वीबीटी में जो ऑर्बिटल्स को बॉडी मानते हैं, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल सच कन्फर्म जोन इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्वांटम नंबर में पढ़ाया था। हाई डेंसिटी एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में? वेव। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़े थे आपने। इलेक्ट्रॉन क्या माना जा रहा है बेटा? वेव। तो याद रखना, एमओटी में जो ऑर्बिटल्स है इनको वेवी जोन मानेंगे आप। कैसे जोन मानेंगे? वीबीटी में जो ऑर्बिटल्स है इनको जस्ट बॉडी मान रहे हैं। या मीन्स स्फेरिकल बॉडी है, पी मीन्स डम्बल से बॉडी है, डी मीन्स डबल डम्बल से बॉडी है, और वो ओवरलैपिंग कर रही है। लेकिन एमओटी में आप ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल लाइक वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या वेव लाइक ऑर्बिटल बोलेंगे। यहां बॉडी बोल रहे हैं, कहां बेटा? वीबीटी। एमओटी में, वीबीटी में हम क्या बोलते हैं कि एस ओवरलैपिंग, कि एस ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं बेटा? ओवरलैपिंग। फिर पीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, बहुत सारी हमने पढ़े हैं। यहां क्या बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे, एस वेव लाइक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। क्योंकि एक्चुअल याद रखना, जो एमओटी एडवांस थ्योरी है
और एडवांस थ्योरी की जो क्वांटम फिजिक्स है या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है किसका, एटम का, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है एटम का बेटा, हेलो, एटम का जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं बेटा, आप वेव। और जो ऑर्बिटल्स है दे आर द वेवी एरिया, कैसे एरिया बेटा, वेव। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम शब्द का टर्म को चेंज करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि एस आरबी है, वन एस ऑर्बिटल, हम क्या बोलेंगे, वन एस वेव लाइक ऑर्बिटल, अंतर है। फिर टू एस वेव लाइक ऑर्बिटल, वेव फॉर्म में ओवरलैपिंग करेंगे। यहां ओवरलैपिंग बॉडी फॉर्म में कर रहे हैं, किसमें बेटा, वीबीटी में, और यहां ओवरलैपिंग वेव फॉर्म में, इलेक्ट्रो में, और एक्चुअल वो वेव ही है। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, लिखवाया हूं, सच हाई पॉसिबल 3D एरिया in which electron density maximum, finding a possibility of electron like wave, ऐसा लिखवाया हूं, those area around the nucleus in which possibility of finding of electron like wave maximum called orbitals। और याद रखना बेटा, ये चाहे वीबीटी हो चाहे एमओटी, ये सिर्फ एक कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है। लेकिन याद रखना पूरा साइंस पहले इमेजिनेशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद में वो एक्चुअल आ जाता है। आ रहा है समझ में, उसके फिर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिलने लगते हैं कि हमने जो सोचे थे वो सही है। आ रहा है समझे। तो याद रखना बेटा, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत सोच से ही होती है। आप जितना सोचते हो ना वो सब सही हो सकता है, लेकिन सोचना पॉजिटिव वे में है, क्योंकि आप नेगेटिव सोचोगे तो भी सही होने वाला है। याद रखना इस बात को, ये आपकी जो एनर्जी है, हमेशा कोई पॉजिटिव क्रिएशन सोचिए, आप वो होने वाला है। आज नहीं होगा, कल होगा, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन में होगा, लेकिन होगा जरूर। और नेगेटिव सोचोगे तो वो भी होने वाला है। वो आपके सोचने की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई से सोचते हैं। आ रहा है असल में, तो ध्यान देना अच्छे से, इमेजिनेशन है बेटा। तो पहला डिफरेंस बताऊंगा किसमें, वीबीटी में और ईबीटी में। वीबीटी में ऑर्बिटल को हम बॉडी फॉर्म में मान के चल रहे हैं कि ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल एसपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। यहां टर्म क्या होगा, ऑर्बिटलाइज वेव पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। दूसरा अंतर, इसमें केवल आउटर मोस्ट सेल के अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही क्या करेंगे, ओवरलैपिंग या बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें इनर सेल के, आउटर सेल के, पेयर अनपेयर, सबके सब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो एटम के कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक, एटम के कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक। अब ये क्या करने वाले हैं, ओवरलैपिंग। क्या करने वाले बेटा, किस फॉर्म में, वेव। अब जैसे वेव के फॉर्म में ओवरलैपिंग कराओगे तो केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स स्टार्ट 12th की। आप समझना, ऑर्बिटल को आपने क्या मान लिया, वेवी एरिया, क्या माने बेटा, और जब वेव फॉर्म, वेव जब ओवरलैपिंग करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वो लाइट वेव हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे बीटा रेज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लाइक वेव हो, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओवरलैपिंग करती है तो दो टाइप की करती है। ये कहां पढ़ेंगे आप, 12th फिजिक्स में। वेव जब भी टकराती है, वेव जब भी कोलिजन करती है, इसको इंटरफेरेंस भी बोलते हैं बेटा फिजिक्स में। वेव, अभी तक जो ओवरलैपिंग टर्म यूज कर रहा था मैं, क्यों कर रहा था, जैसे ये बॉडी ओवरलैप हो गई, ऐसे ओवरलैप हो गई, लेकिन यहां जो आपके ऑर्बिटल्स है वो किस फॉर्म में, वेव। तो वेव जब ओवरलैपिंग करेगी तो पूरा फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। और वेव हमेशा दो टाइप से टकराती है, दो टाइप से कोलिजन करती है, दो टाइप से इंटरफेरेंस करती है। कौन बेटा, वेव। आपने यहां ओवरलैपिंग दो टाइप की पढ़े हो, एक्सियल और, याद है। यहां जब ऑर्बिटल को आपने वेवी फॉर्म में ले लिया, वेव फॉर्म में ले लिया, तो यहां वेव हमेशा दो, वेव जब भी टकराएगी तो उसके टकराने की दो टाइप की पॉसिबिलिटी भी, वेव के कोलिजन की या ओवरलैपिंग की दो टाइप की पॉसिबिलिटी है। बच्ची सो रही है, गहरी सांस ले, खोल ले उसको,
खोल ले, गहरी सांस ले। दो टाइप की पॉसिबिलिटी, वेव जब भी टकराएगी तो दो टाइप की पॉसिबिलिटी है। मींस वेव की ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे नेचर में। जब ऑर्बिटल को हमने क्या मान लिए, वेव, तो दो टाइप से कोलिजन करती है। यहां आपने दो टाइप का कोलिजन पढ़े हो, एक्सियल और यहां वेव का जो नेचर है, ऑर्बिटल क्या माने बेटा आपने, वेव, तो यहां वेव दो टाइप की ओवरलैपिंग करेगी, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। एक कंस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है बताऊंगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव भी होगा तो दो टाइप का, एक्सियल और लेटरल, और डिस्ट्रक्टिव भी होगा तो दो टाइप का, एक्सियल और, अब वो कब एक्सियल होगा कब लेटरल होगा, डिपेंड ऑन ऑर्बिटल्स। एस है तो एक्सियल ही होगा, वो पुरानी थ्योरी। एसपी है तो एक्सियल ही होगा, फर्स्ट पीपी है तो एक्सियल ही होगा, लेकिन एक्सियल भी अब दो टाइप का होगा, कंस्ट्रक्टिव और, ये थ्योरी है। जैसे ऑर्बिटल को हमने वेव माने तो पूरी थ्योरी चेंज हो जाती है। यहां एक्सियल लेटरल ओवरलैपिंग जो यहां पढ़े थे यहां दिखेगी वो भी, लेकिन एक्सियल भी दो टाइप की, कंस्ट्रक्टिव और, क्योंकि यहां ऑर्बिटल वेव फॉर्म में कोलिजन करने आ रहे हैं, वेव फॉर्म में इंटरफिरेंस कर रहे हैं, वेव फॉर्म में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिंपल टर्म समझ में आ रहा है। और यहां सबके सब ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, पेयर्ड भी और। अब देखो जितना अभी तक समझाया, तो इस एटम का 1s और इस एटम का 1s किस फॉर्म में आएगा, वेव, ये भी वेव फॉर्म में आएगा। कौन सी वेव बेटा, और यस ओवरलैपिंग कैसी होती है, एक्सियल। तो जो एक्सियल होगी 1s इस एटम का 1s इस एटम का, तो ये वेव फॉर्म में आ रहा है, तो वेव फॉर्म में आके टकरा के ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करके एक नया वेवी जोन बनाएगा, एक नया वेवी जोन बनाएगा। देखो फिर यही किस फॉर्म में आएंगे, डिस्ट्रक्टिव। वेव आई कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में और वेव आई, क्योंकि वेव जब भी टकराती है, बोर नहीं होना बे, ऊपर मुंडीकार, मैं पढ़े नहीं हूं मेरे से अभी। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे एक्सरेज हो, बीटा रेज हो, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव हो, या ऑर्बिटल को वेवी एरिया मान रहे हैं। जब भी वेव कोलिजन करेगी दो टाइप से करेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल रूल है। वो कैसे दो टाइप का होता है बताऊंगा अभी, लेकिन अभी फिलहाल क्या मान लो, एक कंस्ट्रक्टिव और एक एड फिनोमिना, एड मालूम है जोड़ना, और एक सब्सट्रैक्शन फिनोमिना। ये दोनों कहाँ के फिनोमिना है बेटा, मेस के, एड प्लस और सब्सट्रैक्शन क्या, माइनस। तो जब भी वेव आती है बेटा तो दो टाइप से कोलिजन के चांसेस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक, तो ये कंस्ट्रक्टिव से एक नया वेवी जोन बनाएगी या ऑर्बिटल बनाएगी, और डिस्ट्रक्टिव से ये कंस्ट्रक्टिव से टकराई, फिर यही 1s के क्या चांस बनेंगे, डिस्ट्रक्टिव से टकराएगी तो एक नया जोन बनाएगी। ये दो नए ऑर्बिटल मिले, ये खत्म हो जाएंगे। ये कौन से ऑर्बिटल थे बोलो, एटॉमिक। ये कौन से थे बोलो, एटॉमिक। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैपिंग। किस फॉर्म में कर रहे हैं बेटा, वेव फॉर्म में। और वेव की ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है बेटा, दो टाइप, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में आके एक नया जोन बनाया और फिर एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में। ओके, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दो नए, ये इन टू न्यू फॉर्म में आ गए। ओके, अब किसकी बारी, 2s सब कर रहे हैं ओवरलैपिंग, जबकि वीबीटी में ऐसा लोचा था कि अरे भाई अरे मजा लेना रे। आप किसकी बारी, 2s ये भी वेव फॉर्म में आएंगे। पहले कंस्ट्रक्टिव कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, फिर कोलिजन में टकराएंगे, दोनों के चांसेस हैं। ओके, अब ये कौन है बेटा, p सबसेल के 3 ऑर्बिटल, px py और pz, px py और pz। ये फिर वेव फॉर्म में आएंगे, यहां का px यहां का px थोड़ी देर के लिए मान लो किस फॉर्म में आएंगे, वेव फॉर्म में, और कंस्ट्रक्टिव कोलिजन करेंगे। क्या कर पड़ेगा बेटा, और एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर यही बोलो बोलो यही ये px का हो गया। फिर कौन आ रहे हैं, py वेव फॉर्म में आके कंस्ट्रक्टिव कोलिजन करेंगे, फिर यही समझना।
ये पी वाई का रोल हो गया। फिर कौन आएंगे? पीजेड पीजेड, ये भी आएंगे, नया जोन बनाएंगे किससे? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से। फिर यही, और ये क्या बने? न्यू ऑर्बिटल्स। ये दो इन दो फॉर्म में आ गए। ये कौन से थे? दो नाम बोलो। एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या हो गए? हाँ, ये किसके अंदर बन रहे हैं? N2। N2 क्या है? इसलिए इनका नाम क्या? सिंपल। इसलिए पूरी थ्योरी का नाम क्या? एन में एटॉमिक ऑर्बिटल, एन मींस एटम में के एटॉमिक, एटम के एटॉमिक। जब एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बनाने आएंगे तो ये गायब हो जाएंगे, ये नए फॉर्म में आ जाएंगे, अपनी पहचान को खो देंगे। सोने का नहीं रे बाबा। और न्यू फॉर्म में आएंगे। और किस फॉर्म में आके वो ओवरलैपिंग करेंगे? वेव। वेव की ओवरलैपिंग दो फॉर्म में होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो ऑर्बिटल से देखो, ये देखो जहां मेरी चाप चल रही है, कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? क्यों है मॉलिक्यूल? क्योंकि किसके अंदर होंगे? N2 के। N2 मॉलिक्यूल है। ये किसके अंदर थे? एटम, इसलिए इनका नाम एटॉमिक, इनका नाम एटॉमिक। जबकि जब यन मिलकर क्या बनाएंगे? N2। तो ये गायब हो गए, ये रहेंगे। ये दो इन दो फॉर्म में आ गए, ये दो इन दो फॉर्म में आ गए। ये 3 और 3, ये 3 और 3 6 नए फॉर्म में आ गए। आ गया समझ में? ये है। अब जो फिर से बना रहा हूं मैं, समझना, बहुत पागलपन है बेटा, और मैं तो महापागल हूं। ठीक है, यहां क्या था बेटा? 1s2, यहां क्या बेटा? 2s2 और 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब जब ये ऑर्बिटल इन दो न्यू फॉर्म में आ गए आफ्टर ओवरलैपिंग। अब आप बोलोगे सर आप तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, फिर 2s आया कंस्ट्रक्टिव, फिर px आया कंस्ट्रक्टिव, फिर py आया कंस्ट्रक्टिव, फिर pz आया कंस्ट्रक्टिव। मुझे ये ऑर्बिटल अब इन फॉर्म में आ गए। पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वो किन ऑर्बिटल में थे? एटॉमिक कितने थे? 1s2 2s2 2p3, मुझे टोटल। अब ये जब ये वाले ऑर्बिटल इन न्यू फॉर्म में आ गए तो ये जो 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन थे। बोले हमारी तो पुरानी जगह गायब हो गई, नई जगह आ गई है, नए जोन आ गए। तो बोले हम कहाँ भरेंगे अब? भाई इसमें ये तो गायब हो गए ना बेटा। ये इन दो फॉर्म में आ गए, ये इन दो फॉर्म में आ, किसके अंदर? N2 के अंदर। ये 3 और 3 6 इन न्यू 6 फॉर्म में आ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में हुआ करते थे? टोटल कितने? 7 7। अब वो कहां फिलअप होंगे? न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 1 2, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी इसका करूंगा मैं, एक्चुअल बता रहा हूं ऐसे। आ रहा है बेटा सर में? 13 14 15 14। ओके, ये है पूरी थ्योरी। तो किसमें बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आपको? वीबीटी में। और पहला डिफरेंस, वीबीटी में जो ओवरलैपिंग होगी तो ऑर्बिटल बॉडी फॉर्म में ले रहे हैं, एस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। यहाँ ऑर्बिटल वेव फॉर्म, यहाँ ऑर्बिटल केवल कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे? अनपेयर्ड। यहाँ सबके सब इनर सेल के भी, पेयर्ड भी, किस फॉर्म में करेंगे? वेव फॉर्म में। और वेव जब भी टकराती है दो फॉर्म में टकराती है, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव से ये ऑर्बिटल बनेगा। इस जो कंस्ट्रक्टिव से बनता है बेटा, इसको बोलते हैं BMO। क्या बोलते हैं बेटा? बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो डिस्ट्रक्टिव से बनेगा इससे बोलेंगे बेटा ABMO, एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर 2s की बारी, कंस्ट्रक्टिव से एक नया जोन बना, फिर इसका नाम क्या? BMO। इसका नाम क्या? ABMO। फिर ये 3 क्या? BMO। इन 3 के कंस्ट्रक्टिव, इन 3 के 3 का नाम क्या? ABMO।
तो बेटा मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल गायब हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पहले कहां हुआ करते थे अब वो कहां पाए जाएंगे, यहां पाए जाएंगे। और उनको किस रूल से फिलअप करोगे, वही पुराने हुन्स रूल और आब्बाउ रूल। जो रूल एटॉमिक ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए अप्लाई होते हैं, वही सेम रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए अप्लाई होते हैं। क्लियर हो गया इतना? और मैं आज पीडीएफ भेजूंगा तो तुरंत हर बात पूरी लिखी हुई मिलेगी जो मैंने आपको समझाया, उतार लेना। तो बेटा कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे आपको? 2 टाइप, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, ये जो दोनों हैं ये किस ओवरलैपिंग से बने होंगे बताओ, एक्सियल की लेटरल? एक्सियल, क्योंकि यस ओवरलैपिंग एक्सियल होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। फिर ये 2s to AB एक्सियल ओवरलैपिंग से। फिर फर्स्ट पीपी ओवरलैपिंग क्या होती है? एक्सियल। तो यहां जो पहली बार पीएक्स या पीवाई जो भी आया होगा वो किससे आया होगा? वो भी कंस्ट्रक्टिव और, फिर पीवाई लेटरल कंस्ट्रक्टिव और, फिर पीजेड लेटरल कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ओके, इस टाइप से इसको सिस्टमेटिक कर देंगे पूरा भी। अब बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा वेट करेंगे और फिर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। देखिए बेटा, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये वाले मान लो, है ना? ये किस फॉर्म में आएंगे? वेव। क्या करने? ओवरलैपिंग। आप समझना, ये चला इधर, तो यहां देखो बेटा, ये वाले जोन में हो गई ओवरलैपिंग, हो गई। अरे फ्यूजन हो गया, अरे कोलिजन हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं? देखो बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये क्या होता है बेटा? ट्रफ। ये क्या? क्रस्ट। ये क्या? ट्रफ। ये क्या? क्रस्ट। तो ये है बेटा कौन सी ओवरलैपिंग? कंस्ट्रक्टिव। कौन सी है ये? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इस वेव का क्रस्ट इस वेव के क्रस्ट के साथ चलेगा और इस वेव का ट्रफ इस वेव के ट्रफ के साथ चलेगा। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? बिल्कुल उसी के साथ, ऐसे ट्रफ के साथ ट्रफ, क्रस्ट के साथ क्रस्ट। ये कौन सी ओवरलैपिंग कहलाती है? कंस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव क्या होती है? यही 1s आए, यही 1s आए, किस फॉर्म में? वेव। ये चला इधर वेव फॉर्म में, समझना। क्या देख रहे हैं आप? ये है बेटा, ये एक नया जोन बना, ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बना जोन है, और ये यहां ट्रप के साथ ट्रप एड है और क्रस्ट के साथ क्रस्ट एड है। यहां ट्रप के अगेंस्ट क्रस्ट, क्रस्ट के अगेंस्ट ट्रप। तो यहां बीच में क्या है फिर? अभी एनर्जी भर गई। अरे जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? ए छोटे, इधर ध्यान देना बेटा, मार खाएगा। बहुत प्यारी चीज पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा, ये 1s को समझा रहा हूं, फिर वैसी हरकत कौन करेगा? 2s, फिर वही px, फिर py, फिर pz। तो ये किस फॉर्म में आ रहे हैं बेटा? वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म में जब आएंगे तो दो पॉसिबिलिटी होती है भाई, वेव चल रही है, टकरा रही है, तो टकराने पर दो बातें हो सकती है कि एक वेव का ट्रप दूसरे वेव के ट्रप के साथ, एक वेव का क्रस्ट के सिमिलर बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो ये देखो एक नया जोन बनाया वाला, देखो ये वाला, ये उसी का नाम है, इसी को ऐसा बना दिया मैंने। क्या नाम है इसका? BMO। एक नया ऑर्बिटल जोन बना जिसका नाम क्या है बेटा? BMO। क्या यार दो वेव के बीच में यार डिफरेंस दिख रहा है क्या? गैप दिख रहा है क्या? क्योंकि ट्रप के साथ ट्रप आया, क्रस्ट के साथ, तो यहां कोई गैप दिख रहा है क्या? तो मैं इसको तो प्लस बोलूंगा ना। और यहां ट्रप के अगेंस्ट क्या आया? क्रस्ट। एक वेव का ट्रप दूसरे के क्रस्ट के अगेंस्ट आ गया, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रप आया, तो यहां बीच में गैप आया। जहां गैप है वहां क्या है? ध्यान देना। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये कौन सा हुआ? ABM। 1s कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और ये कौन सी ओवरलैपिंग बेटा? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये डिस्ट्रक्टिव है। तो डिस्ट्रक्टिव समझ में आया? कैसे मानोगे आप? जब वेव का एक, ये वाली वेव का ट्रफ, इधर का क्रस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट,
तो बीच में क्या आया, गैप आया, गैप में फिर क्या है, और ट्रप के साथ ट्रप आ रहा है, क्रस्ट के साथ क्रस्ट आ रहा है, तो बीच में गैप है क्या, तो एनर्जी, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा है, यहाँ एनर्जी है, नए देखो टकराने के बाद नए वेवी जोन बनेंगे, एक बना बीएमओ और एक बना, तो बताओ बीएमओ की एनर्जी ज्यादा की एबीएमओ की, समझ गए आप तो। अच्छा इसको क्या बोलूंगा मैं, सबस्ट्रैक्शन फिनोमिना, सबस्ट्रैक्शन कोलिजन, क्योंकि यहाँ माइनस अंतर आ गया ना बेटा, या ट्रप के साथ ट्रप आया, क्रस्ट के, तो एड आ गया ना यहाँ प्लस, और इसको क्या बोलूंगा माइनस, ये डिफरेंस ही तो माइनस है, और अंतर, और उस अंतर में क्या भरी है, याद रखना आपको, ये एक्चुअल फिजिक्स के इंटरफेरेंस की थ्योरी है जो आपको मैं एक जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये आप कहाँ पढ़ने वाले हो, 12th फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। आपको मुझे कैसे समझाना है केमिस्ट्री में, समझ में आ गया। वेव चली इधर से 1s इधर से 1s, और इसका ट्रप एक साथ टकरा रहा है, तो क्रस्ट भी एक साथ हो गया, तो बीच में कोई गैप है क्या, गैप नहीं है, तो एनर्जी भी, क्योंकि जहाँ गैप आएगा वहाँ गैप कब आएगा, जब एक का ट्रप और दूसरे का क्रस्ट, समझ में आ गया। अब बेटा देखो दो चांसेस बनते या नहीं बनते, जब भी वेव चलेगी तो दो चांसेस बनेंगे, या तो ट्रप के साथ ट्रप आ जाए, क्रस्ट के साथ क्रस्ट आ जाए, ट्रप के अगेंस्ट क्रस्ट आ जाए, ट्रप के अगेंस्ट क्रस्ट आ जाए, तो गैप आ गया। यही है सबस्ट्रैक्शन फिनोमिना, और ये क्या है, एड फिनोमिना। यह सबस्ट्रैक्शन इक्वेशन ऑफ वेव या सबस्ट्रैक्शन इंटरफेरेंस ऑफ वेव, और यह है एडिंग इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इससे जो नया जोन बना नाम, इससे जो नया जोन बना, ये बीएमओ 1s का, ये एबीएमओ, फिर 2s की बारी उसका बीएमओ उसका, फिर पीएक्स की बारी बीएमओ उसका, पीवाई की बारी बीएमओ उसका। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है बेटा। अच्छा ये बताइए, केमिस्ट्री में एक रूल याद रखना, जिस सिस्टम में एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा, और जिस सिस्टम में एनर्जी कम होगी वो स्टेबल। ये यूनिवर्सल रूल है, दिमाग पे लिख ले हमेशा में। जिस सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, या जिस जोन में एनर्जी क्या होगी ज्यादा, या जिस मॉलिक्यूल में एनर्जी क्या होगी, या जिस ऑर्बिटल में एनर्जी क्या होगी, कोई भी सिस्टम हो जहाँ एनर्जी ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी, जहाँ एनर्जी कम होगी वहां स्टेबिलिटी। तो बताओ बीएमओ की एनर्जी ज्यादा है कि एबीएमओ की? बीएमओ के अंदर एनर्जी ज्यादा है कि एबीएमओ के अंदर? क्योंकि एबीएमओ में गैप आया, जहां गैप है वहां, तो इसका मतलब एबीएमओ अनस्टेबल है, ज्यादा एनर्जी रखेगा किससे, बीएमओ से, और बीएमओ कम एनर्जी ज्यादा स्टेबल। तो 1s में ये ज्यादा स्टेबल, ये 2s के ओवरलैपिंग के बाद ये कम स्टेबल, ये लो एनर्जी है, फिर पीएक्स की, पीवाई पीजेड की वही स्टोरी होगी। क्लियर? आज का सही में समझ में आया, दिल से बोलो। अब आप मेरा पीडीएफ पढ़ लेना, पूरा का पूरा उतर जाएगा। पक्का? ठीक है बेटा, वेरी गुड।